नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर है। बैंक निफ्टी ऑप्शन के कुछ कैलकुलेशन इस वीडियो में बताऊंगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा, कंटिन्यू इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जिस चीज़ों को समझने में मुझे 8 महीने साल भर लग गए हैं, वो चीज़ों को आप समझते हो कि मैं 10 मिनट की वीडियो में आप समझ जाओगे, तो ये गलत है। उस चीज़ों को कंटिन्यू प्रैक्टिस से समझ में आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। दूसरा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। जो आपका सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि बैंक निफ्टी जो है वो अकेला नहीं चलता है। बैंक निफ्टी में कुछ बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करते हैं। जैसे जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सारे बैंक वहां पे इंक्लूड है। तो इस बैंक का वेटेज वहां पे है। तो मैं यहाँ पे वेटेज नहीं बताने वाला हूँ, आप समझो। वेटेज के बाद मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो कई सारे लोग यहाँ पे क्या होगा, वेटेज सुन के चले जाएंगे, यार मुझे तो पता है वेटेज कितना है। उस वेटेज के बाद क्या कैलकुलेशन हमें करना है, कैसे हमें बैंक निफ्टी को देखना है। तो इस कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो हमारा है वो किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, यानी ये बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी जब चलेगा तो ही बैंक निफ्टी का ऑप्शन चलेगा और बैंक निफ्टी का फ्यूचर चलेगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। हर 31 तारीख नहीं, महीने का जो लास्ट डे होता है वहां पे NSE की साइड पे जाएंगे तो आपको बैंक निफ्टी का वेटेज मिल जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं सिर्फ वेटेज नहीं बता रहा हूं, तो आप आधी वीडियो देख के भाग मत जाइएगा। तो बैंक निफ्टी का वेटेज मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी में जो वेटेज है उसमें हाई वेटेज सबसे ज्यादा जो है वो है HDFC बैंक का। ठीक है, तो ये मेजर 6 बैंक हैं। इन 6 बैंकों का वेटेज लगभग 90% के ऊपर है बैंक निफ्टी में। इसका जो वेटेज है, अब इस समय वेटेज लगभग इसका हो गया है 29%। ठीक है, इसका वेटेज हो गया है लगभग 20%। एक्सिस बैंक का हो गया है लगभग 13%। कोटक का भी लगभग 13% है। SBI का लगभग 11% और इंडसइंड बैंक का लगभग 7%। तो ये इसका वेटेज है। HDFC का 29%, ICICI का 20%, एक्सिस का 13%, कोटक बैंक का भी लगभग 13% है, SBI का 11% के लमसम में है और हमारा इंडसइंड बैंक का 7% के हो गए हमारे 6 बैंक। उसके बाद हमारा जो है वो है ये 6 बैंक हमारे हो गए। उसके बाद जो वेटेज है वो है फेडरल बैंक का और उसके बाद जो हमारा है RBL है। फेडरल बैंक का और वेटेज लगभग 1.5 है, RBL का 1.5 है और यस बैंक का लगभग 0.9 का है। ये वेटेज है। अब ये देखिए, ये इसका वेटेज है। अब इसका वेटेज 11% है SBI का, इसका 7%। आगे मैं सबके आगे मैं परसेंटेज लगा दे रहा हूं। देखिए, अगर HDFC बैंक 1% मूव करता है, यानी उसका वेटेज कितना है 29%, ये 1% मूव करता है तो ये बैंक निफ्टी को लगभग 96 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके जाएगा या नीचे की तरफ लेके जाएगा, ये जिस साइड मूव कर रहा है। अगर ये ऊपर की साइड में मूवमेंट किया है 1%, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 1% ये ऊपर की तरफ कर रहा है तो 96 पॉइंट ऊपर, 1% नीचे की तरफ कर रहा है तो 96 पॉइंट नीचे। ये जब मूव करेगा तो ये लगभग 66 रुपीज, यानी बैंक निफ्टी को 66 रुपीज ऊपर या नीचे की तरफ लेके जाएगा ICICI बैंक अगर 1% मूव करता है तो। एक्सिस बैंक 1% मूव करेगा तो ये बैंक निफ्टी को लगभग 43 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। उसी तरह से कोटक का भी परसेंटेज सेम है, तो ये भी 43 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। SBI का 11 है तो लगभग 37 पॉइंट ये बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जाएगा। इंडसइंड बैंक का 7 है, ये बैंक निफ्टी को 23 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। यहां पे मूवमेंट कम है तो ये लगभग 7 और ये दोनों 7 और ये 5। यानी अगर मान के चलो, अगर HDFC 1% मूव करता है, बैंक निफ्टी में उसका वेटेज है 29%, तो ये बैंक निफ्टी 1% मूव करता है तो ये बैंक निफ्टी में 96 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करेगा। यानी ये बैंक निफ्टी को 96 पॉइंट ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करेगा अगर ये 1% ऊपर या नीचे होता है तो। उसी तरह से ICI 66, एक्सिस बैंक 43 पॉइंट, कोटक बैंक
43 पॉइंट, SBI 37 पॉइंट और इंडसइंड बैंक 23 पॉइंट। मेजर ये 6 बैंक हैं, ये 6 बैंकों के हिसाब से बैंक निफ्टी में अपने आप कैलकुलेशन हो जाता है। मतलब बैंक निफ्टी मेजर 6 बैंकों को देख के चलता है, तो ये मेजर 6 बैंक जिस साइड में मूवमेंट करते हैं ज्यादातर मूवमेंट वहां पे हो जाती है। अब यहां पे हमें क्या, हम ऑप्शन ट्रेडर है, मान लीजिए मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, तो मैं यहां पे क्या देखूंगा, मुझे देखो ये सबसे पहले तो मैं इन 6 बैंक 7 बैंक जो भी हैं उनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं डेली चार्ट पे निकाल लेता हूं कि डेली चार्ट पे आज इसके लिए सपोर्ट क्या है। मान लिया हमने कि ये स्टॉक्स 1260 पे चल रहा है, ठीक है, और मुझे पता है कि अगर ये 1259 के नीचे कंटिन्यू चलना स्टार्ट कर देता है तो ये बैंक निफ्टी ये नीचे तक कहां पे आएगा, 1250 तक। तो मुझे ये 9 पॉइंट की मूवमेंट यहां पे मिल गई कि ये 9 पॉइंट यहां पे आएगा, नीचे की तरफ चल सकता है। तो मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, देखिए प्रेडिक्शन ही हम कर रहे हैं, तो हम एक अंदाजा ये लगा रहे हैं कि 9 पॉइंट ये नीचे की तरफ चलेगा। अगर ये 1% मूव होता है, 1% यानी 13 रुपए मूव करेगा तो ये 96 रुपए चलेगा। तो अगर ये 9 रुपए की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यानी HDFC बैंक 1% चल रहा तो 96 रुपए की मूवमेंट हो रही। तो अगर 1 रुपए चलेगा, मान लीजिए HDFC बैंक 1 रुपए ऊपर या नीचे होता है तो HDFC बैंक में मूवमेंट कितनी होगी, 7.9, यानी लगभग 8 रुपए। यानी अगर HDFC बैंक 1 रुपए ऊपर या नीचे चलता है टिक पे वहां पे, तो ये बैंक निफ्टी को 8 पॉइंट ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करता है। उसी तरह से ICICI बैंक 1 पॉइंट अगर ऊपर या नीचे करता है तो ये बैंक निफ्टी को 12 पॉइंट ऊपर या नीचे कर सकता है। ICICI बैंक ये 12 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे करता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो कम है, इसलिए इसका आपको यहां पे पॉइंट वाइज बैंक निफ्टी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, परसेंटेज वाइज कम करेगा, लेकिन पॉइंट वाइज ये 12 पॉइंट, 1 पॉइंट अगर ICICI बैंक ऊपर या नीचे होता है तो ये 12 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे करता है। एक्सिस बैंक 13% यहां पे है, 13% में ये 43 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करता है। यानी बैंक निफ्टी 1% ऊपर या नीचे हो और एक्सिस बैंक भी 1% ऊपर या नीचे हो तो 43 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करेगा। तो यानी 1 रुपए अगर एक्सिस बैंक ऊपर या नीचे की तरफ नीचे होता है तो ये बैंक निफ्टी को लगभग 10.5 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। देखो वेटेज उसका ज्यादा है लेकिन उस स्टॉक का प्राइस उसका ज्यादा है, इसलिए पॉइंट वाइज वहां पे कम गिर रहा, लेकिन इसका वेटेज कम है लेकिन स्टॉक्स छोटा है तो इसका जब 1 पॉइंट गिरता है ICICI बैंक तो 12 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जाता है। उसी तरह से एक्सिस बैंक 10 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। कोटक बैंक देखो, आप दिखने में कोटक बैंक का वेटेज देखिए 13% है, लेकिन ये बैंक निफ्टी को जो कंट्रीब्यूट करेगा 43 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करेगा जब ये 1% मतलब ये 16 रुपए चलेगा तब ये 1% होगा ना, इसका 16 रुपए चलेगा तब ये इसका 1% होगा, क्योंकि 1640 1650 का स्टॉक्स है तो 1% के लिए इसको 16 रुपए चलना पड़ेगा। तो ये 1 रुपए जब ये चलता है, जब ये 1 रुपए चलेगा, कंट्रीब्यूट यहां पे नहीं करता है, तो जब ये 1 पॉइंट ऊपर या नीचे होता है तो यहां पे ये 2.4 या 2.3 के समथिंग ही बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जाएगा अगर ये 1 पॉइंट ऊपर होता है। तो SBI देखिए स्टॉक छोटा है, 300 का स्टॉक सही है, तो ये 11% का वेटेज लग रहा है, यानी 3 रुपए जब ऊपर या नीचे हो जाएगा तो 37 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन वहां पे हो जाएगा। तो अगर ये 1 रुपए ऊपर या नीचे होता है तो बैंक निफ्टी में लगभग 10.5 पॉइंट की मूवमेंट होती है। तो अब देखो इन सब चीजों से आप समझना, मैं समझाना आपको क्या चाहता हूं। मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन का ट्रेडर हूं और मुझे पता है कि मेरे ये 3 स्टॉक्स ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI डे लो मार रहे हैं, डे लो मार रहे हैं। अब देखो जब कोई भी स्टॉक्स अगर डे लो मारेगा, ये फ्रेश लो की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप आंख उठा के आओगे 2 बजे देखोगे कि डे लो मार रहा है तो 2 बजे जाके एंट्री कर लोगे, तब आपका पैसा नहीं बनेगा। मैं फ्रेश लो की बात कर रहा हूं। अगर फ्रेश लो यानी मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का एक हाई और लो लग चुका होगा, उसके बाद वो जिस साइड में हाई की तरफ जा रहा है तो लो की तरफ जा रहा है, तो अगर ये तीनों बैंक किसी भी समय आंख बंद करके अगर एक साइड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मुझे मालूम है कि अगर ये बैंक 2-2 रुपए भी नीचे की तरफ चल दिए, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI तीनों साथ में है, और अगर 2-2 रुपए भी नीचे की तरफ चल दिए तो इसका मूवमेंट आपको पता है कितना रुपए हो जाएगा, लगभग ये बैंक निफ्टी को 60 से 70 पॉइंट अकेला ही नीचे या ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। 60 से 70 पॉइंट अकेले, अगर 60 से 70 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होगा, अकेले नहीं ये तीनों मिलके। अगर ये तीनों
सिर्फ 2-2 रुपए नीचे होते, मैं ज्यादा की नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ 2-2 रुपए नीचे या 2-2 रुपए ऊपर एक साथ टिक लगाते हैं तो 60 से 70 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएंगे बैंक निफ्टी को। अगर मैंने सही डायरेक्शन में कॉल या पुट इसकी डायरेक्शन में पकड़ी हुई है, यानी अगर मैं एसबीआई की साइड, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई की साइड में मैंने कॉल या पुट को पकड़ा हुआ है, तो मेरी ये कॉल बढ़ने में, जो मैंने कॉल अगर मान लो उस समय प्रीमियम उसका 120 रुपए चल रहा होगा, तो ये प्रीमियम मेरा 160 से 170 रुपए हो जाएगा। अगर मैंने नियरेस्ट यानी इन द मनी मान के चलिए, अगर 32,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है तो मैंने 32,100 या 32,200 की कॉल ली है, तो इस प्रीमियम में कम से कम 20 से 30% का इजाफा होगा जो नियरेस्ट है। यानी 3200 पे चल रहा है तो 32,200 वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो जो भी नियरेस्ट है उस पे आपको यहां पे 20 से 25% का मूवमेंट हो सकता है, अगर आपने इस 3 बैंकों को अच्छी तरह से कैच करना सीख लिया है तो। वेटेज सबसे ज्यादा एचडीएफसी का है, लेकिन एचडीएफसी को 10 रुपए जब गिरेगा, सॉरी 12 रुपए गिरेगा, तब ये 96 पॉइंट की मूवमेंट अकेले कर सकता है। लेकिन ये बैंक ऐसा है, आप ध्यान से देखना, ये बैंक कहीं ना कहीं दिन में आके खड़ा हो जाता है, शांति से बैठा रहता है, ये 4 से 5 रुपए की एक मूवमेंट पकड़ेगा, रेंज पकड़ेगा, और उसी रेंज में ज्यादा से ज्यादा ये 2 घंटे 1.5 घंटे एक ही रेंज में फंसा रहता है, ये निकलता ही नहीं है। उसी तरह से कोटक बैंक है, ये सुबह एक डायरेक्शन आपको दे देगा, सुबह एक डायरेक्शन दे देगा और उसी डायरेक्शन में वो धीरे धीरे करके चलता है। लेकिन जब ये तीनों स्टार्ट होते हैं तो काफी तेज मूवमेंट होती है। एसबीआई, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में एक बार ध्यान से जाके आप लोग देखना, काफी तेज मूवमेंट यहां पे होती है। तो ये इसलिए ये बैंक निफ्टी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉइंट वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट वाइज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मुझे पॉइंट वाइज से वहां पे ऑप्शन में पैसा मिलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाता है 10 से 15 मिनट में, तो ऑप्शन की प्रीमियम जो होती है वो काफी तेजी से बढ़ती है। वही 100 पॉइंट अगर वो धीरे धीरे 9 बजे स्टार्ट करके वो 2 बजे तक जाता है, तो ऑप्शन की प्रीमियम बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, और शायद आपने जिस प्राइस पे लिया हो उसी प्राइस के आसपास कहीं जाके क्लोज हो जाएगी। तो मुझे फास्ट मूवमेंट पकड़ना है बैंक निफ्टी ऑप्शन में, तो मुझे इन बैंकों का कितना कंट्रीब्यूशन है उस पे नजर बना के रखनी पड़ेगी। इंडसइंड, अगर इंडसइंड बैंक 7% इसका वेटेज है, तो पॉइंट वाइज कितना हो गया, 23 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करेगा अगर बैंक निफ्टी 1% ऊपर जाता है, और ये सारे स्टॉक्स 1% ऊपर या नीचे जाते हैं तब, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 23 पॉइंट। तो ये अगर 1 रुपए ऊपर या नीचे होता है इंडसइंड, तो ये क्या करता है, 1.6 का कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये 1 पॉइंट ऊपर या नीचे होगा तो बैंक निफ्टी को भी 1 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। फेडरल बैंक उसी तरह से 1.5 इसका है, परसेंटेज है। यहां पे बैंक निफ्टी में इसका कितना कंट्रीब्यूट करता है, 7 पॉइंट, तो ये लगभग 5 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करता है। यानी फेडरल बैंक अगर 1% मूवमेंट करता है तो बैंक निफ्टी में 5 पॉइंट की अप या डाउन हो सकती है, क्योंकि ये 90 रुपए का स्टॉक है फेडरल। देखिए मैंने ये समझा दिया, मेरे समझाने का ये मतलब ये है कि हमें, देखिए बैंक निफ्टी अपने आप में नहीं चलता है, बैंक निफ्टी चलते हैं इस जो इसके कंपोनेंट है उसके थ्रू। तो इस कंपोनेंट में क्या हलचल हो रही है हमें उस पर नजर रखना है। तो मैंने आपको यह कंट्रीब्यूशन बताया कि अगर एचडीएफसी बैंक 1 पॉइंट ऊपर या नीचे जाता है तो यह बैंक निफ्टी में लगभग 8 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करता है ऊपर या नीचे जाने में बैंक निफ्टी को। आईसीआईसीआई बैंक अगर 1 पॉइंट ऊपर या नीचे होता है तो यह बैंक निफ्टी में 12 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करता है। पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूं, तो 12 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करेगा अगर ये 1 रुपए ऊपर या नीचे होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो एक्सिस बैंक 1 रुपए ऊपर या नीचे होता है तो लगभग 10.5 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करता है। यानी एक्सिस बैंक मान लीजिए 750 रुपए चल रहा और ये 755 रुपए हो गया और बाकी सब बैंक एक जगह पे खड़े हैं, तो ये बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट की मूवमेंट कर देगा। उसी तरह से कोटक बैंक 2.4 पॉइंट की मूवमेंट करता है अगर 1 रुपए मूव होता है। तो एसबीआई 10-10.5 पॉइंट की मूवमेंट करता है अगर 1 रुपए गिरता है या 1 रुपए चढ़ता है, तो जो कि इसमें आसानी से 1%, 2% 3% के मूव सारे दिन में होते रहते हैं। जबकि कोटक आप ज्यादातर देखोगे तो 1-1.5% की सारे दिन की रेंज होती है। एचडीएफसी 1 से 1.5% की सारे दिन की रेंज होती है। कभी जल्दी 20 पॉइंट गिरता है या 20 पॉइंट चढ़ता हुआ आपको दिखेगा नहीं एचडीएफसी बैंक। तो इसीलिए हमें ज्यादा जो फोकस करके रखना है, एचडीएफसी तो फोकस है ही है, अगर एचडीएफसी भी इनके साथ में ही चल रहा तब तो सोने पे सुहागा है। नहीं तो मेरी नजर इन पे रहती है कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई और एचडीएफसी किस तरह, कौन से ज्यादा निगेटिव या पॉजिटिव चल रहा है। जिसका परसेंटेज वाइज ज्यादा हो जाता है मैं उस तरफ को मूव कर देता हूं, उस तरह की कॉल ले लेता हूं या उसी तरफ की मैं पुट ले लेता हूं, क्योंकि मुझे यह पता है
देखिए, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आज का ये जो स्टॉक्स है इनके सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है। अगर मुझे पता है कि कोटक बैंक का आज का सपोर्ट 1650 रुपए है और अगर वो 1660 को ब्रेक करेगा तो वो 1650 के पास में आएगा, तो मुझे ये पता है कि ये 25 से 30 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिराने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन मुझे उसके साथ कुछ ऐसी और कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे जो और उसके साथ चल रहे हो, कि जैसे मुझे ये पता है कि एक्सिस बैंक 730 के नीचे अगर मंडे के सेशन में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इसका जो मूव हो जाएगा वो 720 की तरफ हो जाएगा। तो अगर ये 10 पॉइंट की मूवमेंट करेगा तो ये अकेला बैंक निफ्टी को 100 पॉइंट ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 30 के नीचे ट्रेड करता है तो मेरा टारगेट 20 का है, तो मतलब मैं बैंक निफ्टी को 100 पॉइंट यहां से नीचे देखूंगा। क्यों नीचे देखूंगा? क्योंकि मेरा एक्सिस बैंक नीचे की साइड में मूवमेंट कर सकता है। 530 रुपए मेरे लिए आईसीआईसीआई बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये भी 530 को निकालता है तो ये 520 की तरफ बढ़ेगा धीरे धीरे। कोटक बैंक का जो सपोर्ट है वो 1640 के आसपास है। अगर ये 1640 को ब्रेक करेगा तो 1620 इंट्राडे में आ सकता है। तो इस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बैंक निफ्टी के इंडेक्स कितना मूवमेंट कर सकता है उसके हिसाब से मैं अपने ऑप्शन के ट्रेड लेता हूं। सिर्फ यही लॉजिक नहीं है, लेकिन एक लॉजिक उसमें ये भी है। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको रोज रोज करके देखना पड़ेगा। है तो कठिन, थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि पहली बार आप देख रहे हैं, कहीं किसी चैनल पे आपको ये चीजें दिखी नहीं होंगी, तो पहली बार आप देख रहे हैं तो आपको इसलिए हार्ड लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा, तो बोलोगे छोड़ो यार ये तो कोई फॉलो ही नहीं करता है। लेकिन जो कोई फॉलो नहीं करता है वही चीजें मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ स्टॉक्स मार्केट में। वही सिंपल चीजें, ये बहुत सिंपल है। एक बार जब आप समझ जाओगे ना तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत सिंपल दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इस बेस पे आपको ये पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी कितना ऊपर या कितना नीचे लेके आप जा सकते हो, जिससे आप बैंक निफ्टी का एक सटीक अंदाजा लगा सकते हो। सटीक का मतलब ये नहीं कि आप 10 के 10 बार सटीक ही हो जाओगे, हाँ, लेकिन एक ज्यादातर प्रॉपर आपका अंदाजा सही निकलेगा जब कैलकुलेशन आपका सही होगा, आपकी एनालिसिस सही होगी तो आपका अंदाजा भी ला। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो इसको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। मैं इसकी दूसरी वीडियो ले आके एक बार फिर से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ अलग मेथड या अलग तरीके से। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ गया है तो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।